Hello everyone, welcome in my YouTube channel Deepti Tutorials. Students, in this video I will explain you the poem The Lake Isle of Innisfree. And this poem is from class 9th English book Beehive. Before starting the poem, let's know something about the poet of this poem. This poem was written by William Butler Yeats, who was born in 13 June 1865 and died on 28 January 1939. He was an Irish poet, dramatist, and writer, and one of the foremost figures of 20th century literature. He was awarded with Nobel Prize in Literature in year 1923. Okay? So this poem, The Lake Isle of Innisfree, इस पोएम में क्या है, इस पोएम में पोएट जो है वो अपनी जो उसकी हेक्टिक लाइफ है, रोज़मर्रा की जो बिज़ी लाइफ है, वो इससे इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है, उससे इतना ज़्यादा फेडअप हो चुका है कि वो कहाँ जाना चाहता है, किसी शांत माहौल में, शांति की तलाश में है वो। और वो शांति उसको कहाँ समझ में आती है, द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। ये एक जगह है जहाँ पर वो कब गए थे, जब वो बहुत छोटे थे, अपने बचपन में एक बार इस जगह पर उन्होंने विज़िट किया था। तब इस जगह की जो नेचुरल ब्यूटी है, किसकी, लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री की जो नेचुरल ब्यूटी है, जो शांति है, उस इन सब चीज़ों ने पोएट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। तो अब जब उनको शांति की तलाश है, वो अपनी जीवन में शांति चाहते हैं, वो अपनी परेशानियों से या रोज़मर्रा की जो उनकी बिज़ीनेस है उससे दूर जाना चाहते हैं, तो उनको सबसे अच्छा ऑप्शन क्या दिखता है, द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। तो इस पोएम में वो उसी जो जगह है, लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, उसी की ब्यूटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, और वो रीज़न बता रहे हैं कि वाई ही वॉन्ट टू गो in that place. So let's start the poem. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. तो पोएट इसमें क्या कहते हैं कि अब मैं जब सुबह उठूँगा तो मैं सीधे कहाँ जाऊँगा, इनिसफ्री, क्योंकि अब उनसे और ज़्यादा जो उनकी बिज़ी लाइफ है या जो उनकी लाइफ की परेशानियाँ हैं अब उनसे टैकल नहीं हो रही हैं। अब वो उनसे टोटल फेडअप हो चुके हैं। तो अब वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना चाहते कहाँ जाने के लिए, इनिसफ्री। और वो क्या कहते हैं कि जब मैं वहाँ पे इनिसफ्री में जाऊँगा तो मुझे वहाँ पे कोई बहुत लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए, बहुत लेविश लाइफ नहीं जीना चाहते वहाँ पे। वो क्या कह रहे हैं, मैं वहाँ पे एक छोटा सा केबिन बनाऊँगा, और वो केबिन किससे बनाऊँगा, क्ले यानी मिट्टी से, और छोटे छोटे जो लकड़ियों के टुकड़े होते हैं, वेटल्स, मैं उनसे जोड़ के एक छोटा सा केबिन अपने लिए बनाऊँगा। अपने खाने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे 9 रोज़ में बीन लगाऊँगा, जो बीन होती हैं मैं उनकी 9 रोज़ लगाऊँगा, और कहीं से हनी बी का जो छत्ता होता है उसको भी ढूंढ के अपने पास जहाँ पे मैं केबिन बनाऊँगा वहाँ पे रख लूँगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड क्लेड, और वहाँ पर मैं शांति में, बिना किसी भीड़ भाड़ के, बिना किसी लोग हल्ला के, मैं वहाँ पे अकेले शांतिपूर्ण अपनी नेचुरल ब्यूटी है मेरे चारों तरफ, उनके बीच में मैं अपनी एक शांतिपूर्ण ज़िंदगी बिताऊँगा। And I shall have some peace there, for peace comes dropping, slow dropping from the waves of the morning to where the cricket sings. There's midnight all the glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. अब पोएट सेकेंड पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि जब मैं, क्योंकि वो वहाँ पे किसकी तलाश में जा रहे हैं, शांति की तलाश में, तो वो क्या कहते हैं कि जब सुबह की रोशनी होगी, जब सुबह सूरज उगेगा, तो जैसे दुल्हन, आपने क्रिश्चियन ब्राइड देखी होगी, क्रिश्चियन ब्राइड्स जो होती हैं वो उनके सर पे आपने लंबा सा वाइट कलर का
एक कपड़ा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, वेल। वेल आप उसको घूंघट या पर्दा भी कह सकते हो। जब वो पर्दा हटता है या वेल हटता है तो उसमें के सामने से कौन आती है, जो दुल्हन होती है वो सामने आती है। उसी तरीके से वो क्या कह रहे हैं, जैसे मॉर्निंग की छटा अपनी एज अ वेल वो वहाँ से हटेगी तो जो सुंदरता होगी मॉर्निंग की वो मेरे सामने आ जाएगी। अब वो वहाँ पे जाने के बाद कहाँ, लेक ऑफ इनस में जाने के बाद वो वहाँ की, चाहे वो मॉर्निंग हो, चाहे वो नून हो, चाहे वो इवनिंग हो, चाहे वो नाइट हो, वो हर एक की ब्यूटी को एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे कि वो मॉर्निंग में क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट क्या होते हैं, ये सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि जिनको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, झींगुर। आप लोगों ने भी झींगुर की आवाज़ सुनी होगी, एक रिदमिक साउंड होता है। तो वही कह रहे हैं कि जैसे मॉर्निंग होगी तो मैं किसका साउंड इंजॉय करूँगा, क्रिकेट का। जैसे ही मिडनाइट आएगी चारों तरफ शांति हो जाएगी। दोपहर के समय एक पर्पल ग्लो जो सूरज का रहेगा, वो सूरज की रोशनी रहती है उसका पर्पल ग्लो। और इवनिंग को एक फुल ऑफ लिनेट विंग्स, लिनेट क्या है, एक छोटी सी चिड़िया होती है। तो वो इस हर एक, वो कहना चाहते हैं कि चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, मैं उस आइजल ऑफ इनिसफ्री की हर ब्यूटी को एंजॉय करना चाहता हूँ, उस ब्यूटी में अपने लिए शांति और सुकून ढूंढना चाहता हूँ। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। I hear the lake water lapping with a low sound by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's graze, I hear it in the deep heart's core. पोएट क्या कहते हैं कि अब उनका दिमाग या दिल बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना चाहता। वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस नेचुरल ब्यूटी में या आइजल ऑफ इनसफ्री में जाना चाहते हैं, बिना किसी इंतज़ार किए, बिना थोड़ा भी समय गंवाए। वो कह रहे हैं अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा के दिन रात अब मैं कहाँ बिताना चाहता हूँ, द लेक आइजल ऑफ इनसफ्री में। अब उनके दिमाग में पोएट के चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ क्या दिखता है उन्हें, लेक आइजल ऑफ इनसफ्री। चाहे वो सुबह हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो ऑफिस में हो, घर में हो, चाहे वो रोड पे खड़े हो, पूरे समय उनको किसका ख्याल रहता है, या उनको पूरे समय क्या सुनाई देता है कि कैसे लहरें जो है वहाँ की लेक की, वो लहरें कैसे किनारों से आके धीरे से टकरा के एक सुंदर सा साउंड उत्पन्न कर रही हैं या पैदा कर रही हैं। वो सब चीज़ें, एक एक चीज़ को वो इंजॉय करना चाहते हैं और अब उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें घूम रही हैं। इसी वजह से वो बिना कोई समय गंवाए, बिना देरी किए, अपनी भाग दौड़ की जो ज़िंदगी है, जो परेशानियों की, जो बिज़ीनेस है, या जो कुछ हड़बड़ी वाली चीज़ें हैं, उन सब से दूर हट के शांति प्रिय माहौल में जाके अपने लिए, अपने ने जो नेचुरल ब्यूटी है उसके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल द पोएम। कैसी लगी आपको बताइएगा। बहुत छोटी सी शॉर्ट पोएम है, बहुत ब्यूटीफुल पोएम है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। द क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड विद दिस पोएम मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इस वीडियो के, यू गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।